आतंकवाद की समस्या और उसका निदान। आतंकवाद भारत में आतंकवाद के रूप में नक्सलवाद, आतंकवाद को पड़ोसी देशों का समर्थन, आतंकवाद प्रगति में बाधक, आतंकवाद वैश्विक समस्या, आतंकवाद का समाधान, उपसंहार। आतंकवाद, आतंक की कोई विचारधारा नहीं होती, इस कारण इसे आतंकवाद कहना गैर जरूरी है, किंतु सामान्य बोलचाल तथा संप्रेषण के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित नहीं है। हिंसा तथा आतंक के पीछे निहित स्वार्थ हो सकता है। यह उद्देश्य प्राप्ति या जनसामान्य के विकास के लक्ष्य से संबंध नहीं रखता, बल्कि यह वर्चस्व का एक आयाम है। हमारा देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। आतंकवाद वैश्विक रूप धारण कर चुका है। यह धर्म, संप्रदाय तथा समुदाय की आड़ में कतिपय कुत्सित विचार वाले लोगों की मानसिकता का परिणाम है। आतंकवाद के रूप में नक्सलवाद। आतंकवाद भारत में कोई पुरानी समस्या नहीं है। आज़ादी के बाद लोकतंत्र ने अभिव्यक्ति की जो परंपरा दी, उसमें अपनी जगह न बना पाने की जद्दोजहद में कुछ असामाजिक तत्वों ने आतंक का रास्ता अपना लिया। देश की राजनीतिक व सामाजिक प्रक्रिया भी इसमें जिम्मेदार रही है। समाज की विषमता तथा आर्थिक विभाजन ने एक पूरे वर्ग को हिंसा का रास्ता अपनाने को विवश किया। किसान मजदूरों की समस्या ने नक्सलवाद को उभारा। नक्सलवाद एक हिंसात्मक आंदोलन की तरह फैल चुका है, किंतु हम नक्सलवाद को सीधे तौर पर आतंकवाद नहीं कह सकते हैं। यह एक उद्देश्य के लिए संघर्ष है। भारत में नक्सलवाद को अधिक बड़ा खतरा मानकर उसके विरुद्ध बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकवाद को पड़ोसी देशों का समर्थन। भारत में आतंकवाद क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक आधार ले चुका है। यह किसी विशेष उद्देश्य के अतिरिक्त देश को मात्र अस्थिर रखने की चाल के साथ संचालित है, जिसे हमारे पड़ोसी देशों का समर्थन प्राप्त है। कश्मीर, असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कई आतंकी गुट अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथी आतंकी गुट सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है। यह एजेंसी आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा धन उपलब्ध कराती है। असम में सक्रिय उल्फा जैसे आतंकी संगठन को बांग्लादेश के आतंकी गुटों का समर्थन प्राप्त है। उल्फा बांग्लादेश में अपने ठिकानों से ही कार्रवाई का संचालन कर रहा है। प्रगति में बाधक आतंकवाद भारत के प्रगति में बाधक है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। भारत के विभिन्न शहरों में हुई आतंकवादी घटनाएं यह प्रमाणित कर चुकी हैं कि आतंकवादी कहीं भी कभी भी अपने कुत्सित उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। मुंबई में वर्ष 1993 का बम विस्फोट, होटल ताज पर हमला, दिल्ली में सीरियल विस्फोट, संसद पर हमला, वाराणसी के संकट मोचन मंदिर परिसर में विस्फोट, वर्ष 2002 में गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकियों का हमला, 2016 में पठानकोट में हुआ विस्फोट आदि घटनाएं वास्तव में हमारी सुरक्षा प्रणाली के लिए चुनौती हैं। निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले केवल भय तथा अशांति की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हैं। यह मानवीय क्रूरता है। देश का कोई शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद वैश्विक समस्या। आतंकवादियों ने देश के कोने कोने में अपना नेटवर्क स्थापित कर दिया है। यदि सरकार आतंकवाद को समाप्त करने की किसी ठोस नीति को क्रियान्वित नहीं करती, तो इसे नियंत्रित करना भी कठिन हो जाएगा। आतंकवाद न केवल भारत वरन पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसने दुनिया के लोगों में खौफ पैदा करने का अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस वैश्विक समस्या से संघर्ष करने के लिए विभिन्न देशों के बीच आपसी समन्वय बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। इसके लिए ठोस कार्यनीति बनाकर उसके क्रियान्वयन की जरूरत है। धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुटों को जवाब देने के लिए धार्मिक रूप से सहिष्णु लोगों को आगे आना होगा। शक्ति तथा संसाधनों के माध्यम से आतंकियों के इरादों को ध्वस्त किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की भी आवश्यकता है। उपसंहार। महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली इस पूरे भारत भूमि पर आतंकवाद कलंक का टीका है। हम सभी भारतवासियों को इसे समूल नष्ट करने का संकल्प लेकर फिर से देश को सत्य, अहिंसा एवं शांति की तपोभूमि बनाना होगा। तभी भारत और विश्व का कल्याण संभव है।